नोबेल शांति पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान और आज चर्चा में है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कभी युद्ध रोकने का दावा तो कभी विवादित फैसले, ट्रंप हमेशा सुर्खियों में रहे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप वास्तव में तो इस सम्मान के हकदार है या यह सिर्फ राजनीतिक और पब्लिसिटी का खेल है। रिपब्लिकन सांसद बडी कार्टर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ट्रंप, जो हमेशा विवादित फैसलों और बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं, उनके इस नामांकन के पीछे आखिर कौन सी राजनीतिक और रणनीतिक गणितें छुपी हुई है। अब सवाल उठता है, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चयन प्रक्रिया आखिर होती कैसे है। दरअसल हर साल दुनिया भर की शांति संगठन, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर और सांसद इस अवार्ड के लिए सैकड़ों नामों की सिफारिश करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, नामांकन हो जाना इसका मतलब ये नहीं कि पुरस्कार पक्का है या बाकी दुनिया का समर्थन अपने आप मिल गया है। असल चयन केवल ठोस और वास्तविक योगदान के आधार पर ही किया जाता है। यही कारण है कि नॉर्वे की समिति हर साल गहन विचार विमर्श के बाद अक्टूबर महीने में विजेता का ऐलान करती है। अब अगर ट्रंप की बात करें तो ये पहली बार नहीं है जब उनका नाम सामने आया है। साल 2018, 2020 और 2021 में भी उनका नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए आगे आया था। वजह भी अलग अलग थी, कभी उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच शांति वार्ता शुरू कराने को लेकर, तो कभी सर्बिया और कोसोवो समझौते में मध्यस्थता, और फिर अब्राहम अकॉर्ड्स यानी इजराइल और अरब देशों के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते के लिए। खुद ट्रंप का कहना था कि उन्हें अब तक 5-6 बार नोबेल मिल जाना चाहिए था, लेकिन उनके अनुसार ये सम्मान ज़्यादातर लेफ्ट लिबरल विचारधारा वालों को ही दिया जाता है, इसलिए वे बार बार इससे वंचित रह जाते हैं। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि पाकिस्तान और यूक्रेन ट्रंप को नामांकित करने के बाद पीछे क्यों हट गई। 2024 में यूक्रेन के सांसद मेरेस्को ने ट्रंप का नाम आगे किया था, लेकिन बाद में उन्होंने साफ किया कि ट्रंप सिर्फ युद्ध रोकने की बातें करते हैं। असलियत में उन्होंने शांति स्थापित करने के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाए। इसी तरह पाकिस्तान ने भी हाल ही में ट्रंप को नामांकित किया था, मगर जैसे ही ईरान पर अमेरिकी हमले की खबर आई, पाकिस्तान ने तुरंत अपना समर्थन वापस ले लिया। यानी साफ है कि ट्रंप के नामांकन को लेकर न सिर्फ समर्थन है, बल्कि गहरी राजनीतिक शंकाएं और विरोध भी मौजूद है। अब यहाँ एक और दिलचस्प सवाल उठता है, क्या ट्रंप अकेले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिनका नाम नोबेल शांति पुरस्कार से जुड़ा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1906 में थियोडोर रूजवेल्ट को रूस जापान युद्ध में मध्यस्थता करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया। 1919 में वुडरो विल्सन को लीग ऑफ नेशंस की स्थापना के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। 2002 में जिमी कार्टर को मानवाधिकार और शांति के लिए किए गए कार्यों के लिए नोबेल मिला, और हाल ही में 2009 में बराक ओबामा को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये सम्मान दिया गया। यानी ये परंपरा नई नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपतियों के नाम इस पुरस्कार से जुड़ते रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप भी इस सूची में शामिल हो पाएंगे? तो बड़ा सवाल ये है कि 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इस बार कुल कितने नाम आगे आए हैं। जानकारी के अनुसार इस साल नॉर्वे की नोबेल समिति के पास अब तक 338 नामांकन पहुँच चुके हैं। इनमें से 244 व्यक्ति है और 94 संगठन। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इन नामों की सूची सीक्रेट रखी जाती है, यानी डोनाल्ड ट्रंप का नाम वास्तव में इसमें है या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि किसी भी तरह से नहीं की जा सकती। नोबेल समिति केवल अंतिम विजेता की घोषणा करती है और बाकी नाम हमेशा रहस्य ही बने रहते हैं। साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम नोबेल शांति पुरस्कार के दौर में जितना चर्चा में है, उतना ही विवादों में भी। कभी समर्थक उन्हें शांति का दूत मानते हैं, तो कभी आलोचक कहते हैं कि वे केवल बड़े बड़े दावे करते हैं, असलियत में ठोस कदम नहीं उठाते। इतिहास गवाह है कि अमेरिकी राष्ट्रपतियों को ये सम्मान पहले भी मिल चुका है, लेकिन क्या ट्रंप उस परंपरा को आगे बढ़ा पाएंगे या यह नामांकन भी केवल एक राजनीतिक हथकंडा बनकर रह जाएगा? इसका जवाब तो हमें समय ही देगा, जब नॉर्वे की समिति 2026 के विजेता का ऐलान करेगी। लेकिन यहाँ असली सवाल आपके लिए है, क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप सचमुच शांति के लिए नोबेल के हकदार है या ये केवल एक पब्लिसिटी खेल है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही गहराई से समझाने वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए। जय हिंद।